आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टा मसाला की सब्जी। इतनी स्वादिष्ट और लजीज बनकर तैयार होती है। आमतौर पर जब हम गट्टे बनाते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या फिर इतने सॉफ्ट होते हैं कि ग्रेवी में जाते ही घुल जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप रेसिपी को पूरा डिटेल में देखिए। तो गट्टा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप छना हुआ बेसन ले लिया है। तो बेसन को हमेशा छान कर ही लें और यह वज़न में 250 ग्राम है। और अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है। उसे हम पहले दरदरा क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से दरदरा कूट कर जब हम गट्टे के इस बेसन में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, कसूरी मेथी और 1 चम्मच हींग। कसूरी मेथी इसके टेस्ट को बढ़ाती है और अजवाइन और हींग हमारे पेट को स्वस्थ रखती है, तो इसीलिए गट्टे में डालना ज़रूरी है। और इसे सॉफ्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाया। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएं, नहीं तो गट्टे भुरभुरे हो जाते हैं। अब इसके अंदर 2 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और अब इसके अंदर हम मोयन मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया था, उसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। चम्मच से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून तेल है और आधा कप इसके अंदर हम दही मिलाएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो पानी अभी हम नहीं डाल रहे हैं, पानी हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाएंगे, क्योंकि कई बार जब हम गट्टे का इस तरह से डो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो पानी को बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह का सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अगर गट्टे का डो हार्ड होगा तब भी गट्टे हार्ड बनेंगे, तो आप इसे सॉफ्ट ही बनाएं। और इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे। अब हम गट्टों को बॉईल करने के लिए एक पैन के अंदर पानी चढ़ा देंगे। तो हो सके तो आप चौड़ा बर्तन लें ताकि गट्टे अच्छी तरह से बॉईल हो सकें। और गट्टे तभी इसमें डालें जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो अब साइड में हम गट्टों को रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से बेसन के गट्टे का जो हमने डो बनाया है उसका एक पोर्शन ले लेंगे और गट्टों को रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से गट्टे छोटे, बड़े, मोटे, पतले जैसे बनाना चाहें उस तरह से आप इसे रोल आउट कर लें। और साइड में पानी भी बॉईल हो गया है, तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे ताकि गट्टे चिपके नहीं। और ध्यान रखें कि पानी बॉईल हो तभी आप गट्टे इसमें डालें। उबलते हुए पानी में एक एक करके गट्टे हम डालते जाएंगे। और यहाँ पर गट्टे जब हम बॉईल करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से घूमने का एक सफिशिएंट अमाउंट में पानी और स्पेस चाहिए, तभी गट्टे अच्छी से बॉईल हो पाएंगे, नहीं तो गट्टे कहीं से हार्ड होंगे और कहीं से उबले हुए या कच्चे होंगे। 12 से 15 मिनट तक हम गट्टों को इसी तरह से बॉईल होने देंगे ताकि गट्टे पक सकें। और फिर इन्हें पानी में से बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जो पानी गट्टे उबालने के लिए रखा हुआ है उसे हम फेंकेंगे नहीं, आगे ग्रेवी बनाने के लिए काम आएगा। और अब गट्टे थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से इसे छोटे बड़े साइज में कट कर लेंगे और फिर इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो बिना डीप फ्राई किए भी आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इससे ये थोड़े और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। साथ ही इन्हें आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मिठाई की दुकान पर इस तरह के फ्राई किए हुए गट्टे भी मिलते हैं, तो लोग उन्हें ले आते हैं और ग्रेवी तैयार करके बना लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए पहले हम दही में मसाला तैयार करके रखेंगे। तो 1 कप दही हमने ले लिया है और इसके अंदर हमने गट्टा मसाला डाला है। तो गट्टा मसाला रेडीमेड आता है, तो उसके अंदर सारे मसाले होते हैं। और अगर आप यह नहीं डालना चाहते हैं तो दही के अंदर आप मनपसंद नमक, मिर्ची, धनिया और कोई भी मसाले डालकर इसे साइड में रखें। या फिर इसके अंदर कौन से मसाले डालने हैं यह जानना चाहें तो हमारे चैनल पर गोविंद गट्टे की रेसिपी है, उसमें हमने सारे मसाले दही में मिलाए थे। तो उस तरह की भी आप रेसिपी देखकर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गट्टे फ्राई करने के लिए जो हमने तेल लिया था वो ज़रूरत के हिसाब से हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और इसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे तो टेस्टी भी बनेगी। और अब हमने इसके अंदर जीरा और हींग तड़का लिया है और साथ ही हमने 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर रखे थे, वो इसमें भून लेंगे। अब प्याज जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची डाल लेंगे। तो अब इसे भी हम 1-2 मिनट तक इसे ऐसे ही भून लेंगे। और अब इसके अंदर हमने आधा कप टमाटर प्यूरी डाली है।
तो आप चाहें तो टमाटर बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऑयल सेपरेट होने तक इसे ऐसे ही पकाएंगे और दही का जो घोल बना कर रखा है वो इसमें डाल लेंगे और लो टेम्परेचर पर इसे हम दही के साथ में भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो रहा है और इस तरह से बड़े बड़े बुलबुले टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम फ्राई किए हुए गट्टे इसमें डाल लेंगे। तो गट्टों को इसमें डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे और फिर जो हमने पानी रखा था गट्टे बॉईल होने के बाद में वो वाला पानी इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको गट्टे में जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से गर्म पानी कर कर रखें और इसमें मिला सकते हैं या फिर इसी तरह से गाढ़ी ग्रेवी वाले गट्टे भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें थोड़ी देर बाद में ही ये गट्टे इस ग्रेवी को अपने अंदर सोख लेते हैं और ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। और अब इसे ढक्कन लगाकर हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे और जैसे ही गट्टे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। अब ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और सब्जी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके सब्जी ज़रूर बनाएं, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।